नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर इस प्रकार के ये कट मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर यदि इस उंगली के ज्ञान की बात देखी जाऊँ तो ज्ञान पूरा है। किसी भी तरीके से यहाँ बुद्धि कौशलता में कोई कमी नहीं है। अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक भी रहने वाली है। और यहाँ कुल मिलाकर देखूँ तो अच्छे लोगों से भाषा शैली का व्यवहार भी बड़ा सुंदर है। परंतु जब ये कट के निशान आ जाते हैं तो इस उम्र में इसका फल भी दूसरा होता है। जब ये कट के निशान आ जाती है तो ये होती है इच्छाओं के लिए, ये बुद्ध होती है गुणवत्ताओं के लिए। आज भी आपके जीवन के अंदर इच्छाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के ये धन प्राप्त करने की या सब चीज़ें प्राप्त करने की ये इच्छाओं को दर्शाने वाले कट मौजूद हैं। जब तक कट मौजूद रहेंगे जब तक दिमाग के अंदर चिंता भी रहेगी, इच्छाएं भी रहेंगी। अच्छी बात है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और जहाँ पर आपके जितने भी सारे हाथ की उंगलियाँ हैं इन सभी के ऊपर ये कट है। और कट का सेकंड पर्व व्यावहारिकता के लिए, और थर्ड पर्व धन की इच्छाओं के लिए, और प्रथम पर्व मानसिक चिंताओं के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के सेकंड थर्ड पर्व पर ये चिंताएं हैं। आज भी यश प्राप्त करने की इच्छा, आज भी धन प्राप्त करने की इच्छा, आज भी दूर दूर यात्रा करने की इच्छा, आपकी दूर लोगों से जुड़ने की इच्छा आपके अंदर विराजमान है। अच्छी बात है, बुरी बात है। बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बहुत ही अनुकूलता के साथ रही है पूरे जीवन के अंतर्गत। आपको ईश्वर कृपा से जरूर भागदौड़ जरूर करनी पड़ी होगी, स्थान परिवर्तन करने पड़े होंगे, परंतु कुल मिलाकर के धन के आगमन तो आपके पास निरंतर रूप से बने रहे। साथ ही साथ ये शनि का पर्व है और धन के पर्व पर जब कट के निशान होते हैं तो चिंताएं ये होती है कि किसी का धन जो है, कई बार तो ऐसे व्यक्ति का खुद का भी धन लेकर के कुछ लोग वापस नहीं करते हैं, तो धन देने और धन देने की चिंता को दर्शाने वाली ये रेखा है। आइए बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर कट के मौजूद रह गए, यानी कि ये निश्चित बात है, ये पक्के वाले निशान है सेकंड और थर्ड पर। यानी जीवन में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को जरूर निश्चित रूप से आपने सहा होगा या रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत संतान के सुख के लिए जाने जाता है। कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर ये 3 से 4 रेखाएं खड़ी हुई होती हैं, ये इस प्रकार को दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको संतान निश्चित होगी और संतान से सुख भी उसको प्राप्त होगा। जब 4 रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति जीवन भर धन के आगमन भी उसके पास में बने रहते हैं। इस प्रकार के चिन्ह हैं। यहाँ सूर्य पर्व से भी निकल करके धन पर्व, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ कर यात्रा करके भी धन कमाया होगा। अब बात करूँगा सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर इतने अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई रेखाएं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि युवावस्था में ये ठान ले कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है और बहुत अच्छा उच्च पद प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पद प्राप्त करता है। यदि ऐसा नहीं करता तो दूर दूर स्थानों की यात्रा करके व्यापार के द्वारा अच्छा खासा धन प्राप्त करता है। काफ़ी अच्छे ओहदे पर या दूर की यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, ये सब के सब सिंबल इस हाथ पर यहाँ पर मौजूद पक्के रूप से हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके एक मत पर्व जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और उस पर एक बड़ा वी बना और साथ ही साथ बेहतरीन ये रेखा खड़ी हुई मिल गई। आप प्रश्न करें कुछ भी मुझसे कि मुझ पर कर्ज है या क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके पास धन के आगमन आज भी मौजूद हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनको आप यहाँ इससे बृहस्पति को भी रेखा जा रही है अच्छी खासी, तो कुल मिलाकर के ऐसी बात नहीं है, दान पुण्य भी करते हैं। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व ने यहाँ 1 2 3 कुल मिलाकर के आपके जीवन में कम से कम 2 से 3 मकान का योगों को दिखलाने वाली रेखाएं, और साथ ही साथ मंगल पर्व को जब ये रेखाएं जाती हैं तो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जमीनों से भी लाभ प्राप्त करेगा। और ये आज की आयु में भी देखूं तो आपका सवाल भी है, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रॉपर्टियों से लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप फ्लैट लेकर के डाल सकते हैं, आप प्लॉट लेकर के डाल सकते हैं, आप मकान खरीद के डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सोच समझ के कदम उठाइए, आपको लाभ मिलने के संकेत पूरी तरीके से विराजमान हैं। आइए बात करेंगे उसके बाद एक और पर्व, हृदय रेखा। हृदय रेखा और हृदय रेखा को देखिए, यहाँ पर हृदय रेखा बहुत सारे जीवन के
जो भाग दौड़, कुल मिलाकर ट्रांसफ़र, जीवन में उन्नति, जीवन में प्रगति, जीवन में प्रमोशन, यानी कुल मिलाकर के सब रंगों को दिखलाए हैं आपकी हृदय रेखा में। कुछ रेखाएं उठी, जीवन में प्रगति मिली, कुछ रेखाएं गिरी, यहाँ पर नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं इसका जो असली फल है मुझे उसको ही पढ़ना है, और वो फल है यहाँ से हृदय रेखा पर अभी तक भगवान की कृपा से कोई बड़े रोग संकेत यहाँ हृदय रेखा पर नहीं मिले। एक हृदय रेखा से निकल करके, और ये सूर्य पर्व को जो मिलने वाली ये रेखा है, यहाँ इसने बताया कि दिमाग में था दूर स्थानों से जुड़ गए, लेकिन यहाँ एक रेखा नीचे को जाकर मंगल पर्वत से जुड़ी, तो यहाँ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, और ये नीचे पक्का एक क्रॉस का चिन्ह बन गया, यानी कि अच्छे संबंध नहीं रहे, पत्नी के साथ गाड़ी चल गई। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का यहाँ सिंबल इस रेखा ने छोड़े। अब बात करूँगा यहाँ आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर ये निकलने वाली वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को एनर्जी देती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स का चिन्ह भी है, यहाँ पर स्टार का चिन्ह भी है। जीवन में यहाँ चोट फेट भी आई, यहाँ सर्जरी का सामना भी करना पड़ा, और यहाँ आपको अपने जीवन के अंतर्गत मेहनत से झगड़ के हिम्मत के साथ तरक्की प्राप्त आपने की। ऐसी रेखाएं पक्के रूप से हाथ के अंदर छोड़ करके आप चले हुए अपने जीवन से आगे चल गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक नक्षत्र का चिन्ह भी था, तो ये सब चीज़ों से आप गुजरे हैं, तो ये मैंने बताया। अब बात हो गई यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व जहाँ जानी जाती, जो खड़ी रेखाएं ऊपर के ऊपर ये लाभ के लिए जानी जाती हैं, तो ये मुकदमों में विजय के लिए जानी जाती हैं, या ज़मीन से लाभ के लिए जानी जाती हैं। कुछ रेखाएं जो आड़ी होकर के आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपके जीवन में कभी थोड़ा बहुत झंझट रहे होंगे, उन झंझटों से आप विजयी हुए, इस प्रकार को दर्शाती है। अब बात करूँगा यहाँ पर एक मुख्य रेखा जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ की खराब है, तो उसके पास अगर धन भी है, पैतृक संपत्ति भी है, तो भी बेकार हो जाती है। आपके पास बुद्धि रेखा जाकर के और ये मंगल पर्व के साथ जुड़ी। कितनी बार मैंने देखा ऐसे व्यक्तियों की, जब बुद्धि रेखा इस प्रकार से निकलती है तो व्यक्ति राज्य सरकार के टेंडर से लाभ प्राप्त करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दूर प्रांतों से जुड़ करके यात्राओं के द्वारा, और साथ ही साथ एक तरह कह सकते हैं कि विदेश तक से जुड़ करके भी अपनी योजनाओं से लाभ प्राप्त करता है। तो बहुत ही अच्छी खासी बुद्धि रेखा, जिसने आपको जीवन में कभी भी हारने नहीं दिया है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का शुक्र पर्व से लगातार रेखाओं का संबंध बना। यहाँ कुल मिलाकर के ये ऊपर को उठने वाली रेखाएं, पल पल पृथ्वी आपके जीवन के अंदर आपको प्रगति की रेखाएं, जीवन के बहुत सारे मोड़ों पर, आयुओं पर, और ये रेखाएं जो जाकर के भाग्य रेखा से जुड़ी हैं, चंद्र पर्व से जुड़ गई, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके धन लाभ को दिखलाती हुई। व्यापारिक रेखा के रूप में यदि मैं बात करूँगा तो यहाँ एक भाग्य रेखा से जुड़ करके एक ये रेखा निकल के गई है, जिसने बुध पर्वत को कहा, उसने कहा कि योजनाओं के द्वारा आप धन कमाएंगे। एक और भाग्य रेखा जुड़ करके इसमें से निकल करके गई है, उसी चित्र पर रही है। ये देखिए, शुक्र पर्वत से निकल करके एक रेखा गई और यहाँ जा करके, यानी कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ सुख संसाधनों के लिए जानी जाती है, यानी अच्छे संसाधन प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्राओं को आपने किया। और कितनी बार मैंने देखा है कि जब शुक्र पर्व से इस तरह की रेखा निकलती है तो व्यक्ति की ससुराल भी अच्छी होती है, और व्यक्ति को कुल मिलाकर पत्नी से भी लाभ का, धन का लोग। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन मिलता है। यहाँ कुछ सिंबल्स मिले हैं क्रॉस के, यहाँ नीचे स्टार्स के केतु पर्वत पर, तो थोड़ा ये अपने आप में थोड़ा स्वास्थ्य के लिए इंडिकेशंस, यानी कुल मिलाकर के जो बुढ़ापे के रोग हैं उनके लिए कोई बहुत बड़े सिंबल ऐसे नहीं कि मैं यहाँ किसी सर्जरी के योग को कह रहा हूँ। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया। एक और रेखा की बात कर लेता हूँ। एक और रेखा ये निकल करके यहाँ से गई है। देखिए, ये एक रेखा भाग्य रेखा से निकल के बुध पर्वत, भाग्य बनाने के लिए, व्यक्ति धन कमाने के लिए अपना घर से दूर गया। यहाँ ये संबंध फिर भी निकल करके आया। तो दूर स्थानों से जुड़ना, जो यहाँ या यात्राएं करना, परिवर्तन करना, ये सब चीज़ें लगातार हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ी हैं। एक सूर्य रेखा से ये रेखा निकल करके गई है, इसमें से एक रेखा सूर्य पर्वत को गई है,
और एक रेखा जाकर के यहाँ से निकल कर के इसने देखा है जाकर धन पद की तरफ। तो यानी यात्राओं का संबंध फिर दोबारा से यहाँ पर फिर आया है। भाग्य रेखा देखिए अनुकूलता के साथ चली गई। एक काम, एक व्यापार आपका निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से 65 वर्ष तक वो चलता रहा। उसके बाद भी आपकी भाग्य रेखा आगे भी अनुकूलता के साथ जा रही है। यानी कि 65 वर्ष के बाद में भी यदि देखें तो यहाँ एक और लगभग ये यहाँ पर आपका 65 होगा, इससे एक शाखा और निकल गई है। यानी कुछ एक अलग माध्यम से फिर धन कमाने की आपकी स्थिति शुरू हो चुकी है। तो जीवन में धन के अच्छे खासे माध्यमों को दिखलाने वाले सारे मानकों को मैंने पढ़ा। शुक्र पर भी आपका अनुकूल है, भले ही आपके हाथ के अंदर मंगल लेखा नहीं है, आपने आपको कोई भगवान की कृपा नहीं, आपने खुद अपने जीवन के अंदर अपने आप को एकत्रित किया। शुक्र पर्वत पर बनने वाले 3 नक्षत्र व्यक्ति को जो पुरुष रोग से संबंधित का होते हैं उनकी भी सर्जरी कराने के लिए जाने जाते हैं। तो ये यहाँ पर नक्षत्र बने हुए हैं। साथ ही साथ पत्नी से अति कष्ट के भी चिन्ह को इनके रूप में माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये भी हुआ। अब कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। आयु रेखा को ले लेते हैं, चलिए फिर सवाल ले लेते हैं आपके। आयु रेखा, और यहाँ पर आयु रेखा को देखें तो लगभग ये यहाँ पर आपका 55 से 58 बीच में एक सर्जरी का चिन्ह बना। इस जगह पर हो सकता है यहाँ आपको काफ़ी किसी छोटी मोटी सर्जरी का सामना करना पड़ा हो, या काफ़ी कुछ बीमार रहे हो उसके कारण अस्पताल का सामना करना पड़ा हो। अब जहाँ आप 65 वर्ष पर चल रहे हैं, यहाँ भी यदि ये 65 यहाँ है आपका, ये आपका 65 है। 65 पर मैं थोड़ा सा कहूँगा कोई भी ऐसा प्रकार की स्थिति नहीं है। जो बुढ़ापे के रोग होते हैं बस उनका ही ध्यान रखना है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा अच्छी खासी आपके पास में मौजूद है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ अभी तो 80 वर्ष के आसपास है और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर में फाइनेंस अच्छा, हेल्थ कैसी, ठीक ठाक है। लाइफ कैसी है, अच्छी है, ईश्वर कृपा है। एज मैंने आपको बता ही दी है। प्रॉफिट प्रॉपर्टी से बिल्कुल करते रहिए, आपको मिलेंगे। आपने कहा कर्ज पूरे कब होंगे। ये जो भी कर्ज हैं आपके जीवन के अंदर, ये कोई ऐसे कर्ज नहीं है जिनकी वजह से आपने अपने जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं। अपने व्यापार के लिए, अपने कार्यों के लिए कौन नहीं कर्ज लेता, वो कर्ज आपके लिए, और वो सब आप चुका पाएंगे। निश्चित रूप से ये कर्ज को लेकर मरने वाला हाथ नहीं है। तो रिटायरमेंट की बात करिए, अभी तो रिटायरमेंट को सोचिए मत ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जो है अभी बहुत 15 वर्ष तक भी आप कार्य एकदम करते रहेंगे, समाज से जुड़े रहेंगे, अपने कार्यों से जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन से आप काम कर सकेंगे, ऊर्जा से काम कर सकेंगे। ये सब चिन्ह आपके हाथ के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छी लालिमा के साथ ये हाथ देखा मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई। तो कुल मिलाकर के आपकी बहुत सारी चीज़ों को हमने नोट करके कर लिया है। अब हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपको आपकी जन्मपत्री के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार।